अक्षय तृतीया के लिए राजधानी रायपुर में बाजार सज चुका है। गुड्डा गुड्डी की मार्केट में बिक्री हो रही है। अक्षय तृतीया पर्व में जो भी शुभ अशुभ कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य ध्यान पूर्वक किया जाता है। ये दिन शुभ होता है, इसलिए बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य किया जा सकता है। 10 मई को अक्षय तृतीया पर्व है, इसके लिए बाजार सज चुका है और लोग गुड्डा गुड्डी खरीद रहे हैं। ये दिन बहुत शुभ होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई मुहूर्त देखे शादी ब्याह किया जाता है। महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने बताया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता, इसलिए जो भी कार्य किया जाता है उसे ध्यान रखकर करना चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों को जल चढ़ाया जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ और केदारनाथ की शुभ पावन यात्रा प्रारंभ होती है। इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तृतीया तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। अक्षय का तात्पर्य यह है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ अशुभ जाने अनजाने कार्य जो है अक्षय हो जाते हैं, अर्थात इसका क्षय कभी नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हम क्या कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं इस तिथि को दान पुण्य धर्म कर्म तथा अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण के निमित्त हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी प्रथा परंपरा है कि इस दिन पीतर पानी दिया जाता है, अर्थात अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण किया जाता है। और गर्मी का दिन है, इसलिए देव मंदिरों में साधु संतों के यहाँ ब्राह्मणों को अपने बहन बेटियों के यहाँ पर इस दिन घड़ा दान किया जाता है, ताकि इस दिन से जल जो शीतल जल है हम अपने तरफ से इनको भेंट कर सकें। दूसरी बात यह है कि इसी दिन से बद्रीनाथ केदारनाथ का शुभ पावन यात्रा प्रारंभ होती है। इसी तिथि से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कही जाती है। इसलिए बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर यह तिथि बहुत शुभ और अबुझ मुहूर्त के नाम से जानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य शुभ रहता है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा है कि इस दिन बिना तिथि मुहूर्त पंचांग देखे ही गृह प्रवेश विवाह सगाई इत्यादि समस्त कार्य जो है संपन्न किए जाते हैं। हाँ, ये अक्ति तिहार है छत्तीसगढ़ के, एला पूजा पाठ करे बर ले जाते और सब पूजा पाठ करते, पूना होते। हाँ, मनोकामना पूरा होते। हाँ, हुआ थे।